सो फाइनली झनक की शादी नहीं होती है तेजस के साथ। बात करें एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सृष्टि किसी भी तरीके से फटाफट शादी को खत्म करना चाहती है, लेकिन झनक साइड से देख लेती है दूल्हे को और यहाँ पर झनक को शक होता है कि सहरे के पीछे डेफिनेटली अविनाश तो नहीं है। तो झनक बोलती है कि बिना दूल्हा का चेहरा देखे मैं शादी वादी कुछ करने नहीं वाली हूँ। तो यहाँ पर झनक फोर्स करने लगती है कि मुझे सहरा हटाकर चेहरा देखना है दूल्हे का, लेकिन यहाँ पर सृष्टि पोल ना खुल जाए इस वजह से झनक को ही दबाने लगती है और बोलती है कि देखो उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स हुई थी जिसकी वजह से वो तुझे शक्ल नहीं दिखा सकता, तुम शादी कर लो फिर तुरंत देख लेना उसकी शक्ल। और यहाँ पर अनी के घर वाले भी सृष्टि का साथ देते हैं। इनफैक्ट अनी की दादी बोलती है कि पूरी रामायण खत्म हो गई और तुम अब पूछ रही हो कि रामचंद्र जी कौन थे। तो सबसे ज्यादा गुस्सा बिपाशा को आ रहा है झनक के ऊपर। यहाँ पर बिपाशा बोलती है कि चुपचाप इस लड़के से शादी करके यहाँ से चलती बनो, कहीं ये लड़का चला गया ना तुमसे बिना शादी किए तो जिंदगी भर यहाँ पर सड़ती रहोगी। तो झनक भी बोलती है कि हाँ मैंने भी कोई कसम नहीं खाई है शादी करने के लिए, वो तो आप लोगों के दबाव में आकर मैं शादी कर रही थी, लेकिन बिना चेहरा देखे तो मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली। और वहीं पे हम देखते हैं कि दूर खड़ा अनी ये सब कुछ मतलब देख रहा है और मन ही मन सोच रहा है क्या झनक अपने लिए स्टैंड लेगी, क्या झनक अपने बातों पर अड़ी रहेगी या फिर इन लोगों के दबाव में आकर शादी कर लेगी इस लड़के के साथ। तो कल का एपिसोड देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। अनी बोलता है दूल्हे को कि ठीक है ना, तुम सबके सामने अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हो तो मत दिखाओ, अकेले में झनक को अपना चेहरा दिखा दो, झनक का डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन झनक बोलती कि मुझे पता है ये अपना चेहरा अकेले में भी मुझे नहीं दिखाने वाला। और ऐसा बोलकर झनक तेजस का मतलब सहरा जो बांधा हुआ रहता है उसने वो सबके सामने उतार देती है और तेजस को देखकर झनक के जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। झनक बोलती है कि देखा इसीलिए मुझे शक हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। अब सृष्टि जो है अपने को बचाने के लिए कुछ तो बोलेगी ना, तो यहाँ पर वो बोलती कि मैं तुम्हारी मासी हूँ और तुम्हारी भलाई के लिए ही मैंने ये सब कुछ किया। काहे की मासी? यहाँ पर वो बोलती है कि तुमने आधे जो शादी छोड़कर आई थी इसके साथ उसको पूरा करना है आज। अब भी ये लोग फोर्स किए जाते हैं, मतलब तेजस को बोलते हैं कि तुम शादी कर लो किसी भी तरीके से, बस मांग उसकी भर दो। ये लोग सोच रहे हैं कि मांग भर देंगे तो शादी कंप्लीट हो जाएगी और झन्नक को फिर शादी माननी ही पड़ेगी। लेकिन अनी यहाँ पर मुद्दे की बात करते हुए बोलता है कि ठीक है ना, अगर मांग भरनी ही इतनी जरूरी है, मांग भरने से ही शादी हो जाती है, तो सबसे पहले तो उसकी मांग मैंने भरी है, मतलब झनक की शादी तो मुझसे हो चुकी है, फिर क्या आप लोग मेरी और झनक की शादी को भी मानोगे? तो यहाँ पर सब लोग काफी नाराज होते हैं। सृष्टि और अर्शी दोनों बोलते हैं कि तुम क्यों बीच में पड़ रहे हो। तो वेल अनी खूब सपोर्ट करता है झनक को। वैसे भी अनी की जैसे मनचाही मुराद ही पूरी हो गया। अनी वैसे भी नहीं चाहता था कि झनक शादी करे, तो यहाँ पर अनी बोलता है कि चुपचाप ये तमाशा बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर सृष्टि और अर्शी को भी सबक सिखाते हुए बोलता है कि अपनी बेटी की भलाई चाहते हो तो चुपचाप ये नाटक बंद करो। अब तेजस भी फंस गया है, तो क्योंकि अनी पुलिस को बुलाने की धमकी देने लगता है, तो तेजस बोलता है कि ठीक है ना, मैं तो तुम्हारी शादी की सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था, वैसे भी मैं कहाँ शादी करने वाला था झनक को। मतलब तेजस किसी भी तरीके से पुलिस के पास न जाकर पतली गली से निकल लेना चाहता है और ऐसा ही होता है। तेजस मंडप छोड़कर चला जाता है। वेल अपकमिंग ट्रैक देखना काफी धमाकेदार होने वाला है। क्या झनक फिर से उस घर की नौकरानी ही बनकर रह जाएगी? वेल दोस्तों खबरें तो ऐसी आ रही है क्योंकि अब झनक जो है और डरने सहने वाली नहीं है, वो मतलब अपने लिए स्टैंड लेगी और अपना मॉडलिंग करियर आगे बढ़ाएगी, जिससे अनी भी काफ़ी खुश होगा। वेल अपकमिंग ट्रैक में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि अर्शी और अनी का अब शादी का ट्रैक हमें देखने को मिल सके, तो इनके शादी में और क्या बवाल होगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय द वे अब तक का अपडेट अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।